बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है और ये है जी बच्चों 3rd एडिशन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ द वुडन बाउल लकड़ी का प्याला, इसकी जो रीडिंग है वो शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। सब बच्चे पेज नंबर 17 ओपन कर लें। द वुडन बाउल लकड़ी का प्याला। पहले हम इसमें जो है ना ये वर्ड्स टू नो कर लेते हैं, अल्फाज जो जानने के हैं, फिर उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। चेसिल छन्नी, अ मेटल टूल यूज्ड टू कट एंड शेप वुड, ऐसी चीज़ ऐसा मेटल का बना हुआ टूल जिसका इस्तेमाल चीज़ों को काटने या उसे मुख्तलिफ शक्ल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चेल्सी अनाड़ी, लैकिंग स्किल और ग्रेस, अवेक वर्ड, ऐसे लोग जिनके पास कोई वो हुनर ना हो। कंप्लेन शिकायत, टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, ये कहना कि आप नाखुश हैं किसी वजह से। कपल जोड़ा, टू पीपल हु आर मैरिड, दो वो लोग जो आपस में शादीशुदा हैं। अर्न कमाना, रिसीव्ड मनी फॉर वर्क डन, पैसे हासिल करना किसी काम के लिए। फेंच बाजाफ्त, टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग और समबॉडी, वापस जाना और कोई चीज़ लेकर वापस आना। नॉड ऑफ, सर का इशारा। टू गो टू स्लीप, सोने चले जाना। अब हम बच्चों रीड आउट करना शुरू करते हैं। ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त और बहुत जो है ना हमारे लिए सबक गो है। ये स्टोरी जो है बेसिकली एक बच्चे की जो कि अपने पेरेंट्स का बिहेवियर देखते हैं अपनी ग्रैंड फादर के साथ। स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे, इन जर्मनी, जो कि जर्मनी में मौजूद था। देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कॉट, एक शख्स वहाँ रहता था जिसका नाम कार्ट था। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से जर्मनी के एक छोटे से कस्बे के अंदर कार्ट नामी एक शख्स रहता था। ही लिव्ड विद हिज सन मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ थेल्का, वो किनके साथ रहा करता था? मैनफ्रेड के साथ, अपने बेटे के साथ, और अपने जो है ना डॉटर इन लॉ के साथ जिसका नाम थेल्का था। दे ऑल शेयर्ड अ लिटल ओल्ड हाउस, वो सारे जो है एक छोटे से घर को आपस में बांटा करते थे, मतलब एक छोटे से घर में रहते थे। एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट, एक पुरसुकून गली में। इन द मिडल ऑफ द टाउन, शहर के उसके कस्बे के वस्त में, वस्त मतलब मिडल में, दरमियान में। तो वो कह रहे हैं कि वो आपस में एक छोटे से घर को शेयर करते थे जो कि एक पुरसुकून गली के आखिर में मौजूद था, और वो घर जो है ना कस्बे के दरमियान में था। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर, मैनफ्रेड जो था एक बढ़ई था। कारपेंटर वो होता है जो लकड़ी का काम करते हैं। एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप, और वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है दुकान में गुजारता। नेक्स्ट टू हाउस, जो उसके घर के बिल्कुल साथ था। ही हैड लर्न कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर, उसने जो है कारपेंट्री का काम जो है बढ़ाई का जो काम था वो अपने बाप से सीखा था। हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो कि अपने वक्तों में बहुत मशहूर बढ़ाई थे। कार्ट हैड टॉट हिज सन वेल, कार्ट ने अपने बेटे को भी ये काम बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। एंड द सन अर्नड अ गुड लिविंग, और उसके बेटे ने भी ये काम सीखकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। ही मेड फर्नीचर फॉर पीपल ऑफ द टाउन, वो कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता। एंड फ्रॉम अ टाइम, और कुछ टाइम के बाद, टू टाइम, ही डिड सम क्रेविंग, और उसके अलावा जो है ना जब उसके पास कभी टाइम होता ना तो वो नक्शो निगार का काम भी किया करता लकड़ी के ऊपर। द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थेल्का, जवान जो है जोड़ा मैनफ्रेड और थेल्का, हैड अ सन कॉल्ड विलियम, उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम विलियम था। द बॉय लाइक्ड टू सिट इन द वर्कशॉप, लड़के को पसंद, उनके बेटे को यानी पसंद था कि वो दुकान में बैठे। एंड वॉच हिज फादर, और अपने बाप को देखे। एज ही ग्रू ओल्डर, जूं जूं वो बड़ा होने लगा। नेक्स्ट पेज।
ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग। वो अपने अब जो वो बड़ा होने लगा ना, वो अपने वालिद की मदद करता कोई चीज़ लेके आने जाने में। ही लर्न टू क्लीन द टूल। उसने ये भी सीखा कि औजारों को कैसे साफ़ किया जाता है। एंड टू टेक केयर ऑफ देम। और उनका ख्याल कैसे रखा जाता है। ही लर्न, उसने यहाँ तक कि ये भी सीखा हाउ टू यूज़ अ सॉ। किस तरह से एक आरी का इस्तेमाल किया जाता है, एक हैमर का, हथौड़े का, एंड अ चेसल, और एक छेनी का। एंड हिज ग्रैंड फादर, और उसके दादा, टॉट हिम टू क्रेव। और उसके दादा ने उसे सिखाया तराशना, वुड, लकड़ी को, इनटू अ वंडरफुल शेप, एक बहुत हैरान कुन शेप्स में। द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ। ग्रैंड फादर जो थे, यानी जो दादा जान थे, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे। और दिन गुजरने के साथ साथ मज़ीद और बूढ़े हो रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग। वो बहुत मजबूत ना रहे। हिज आइज वर डिम। उनकी आंखें अब नम रहती, यानी नज़र ना उनको अब सही आता। एंड ही कुड नॉट सी वेल। और वो कुछ अच्छे तरीके से देख भी ना पाते। सम टाइम हिज हैंड शोक। कभी कभार ऐसा होता कि उनके हाथ कांपने लगते। एंड सम टाइम ही सेट इन द चेयर। और कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता वो कुर्सी पे बैठे होते और हर टाइम उनका सर हिलता रहता। तो बच्चों, जब कोई बुज़ुर्ग मतलब काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है उनके हाथ पाँव, ये जिस्म जो है ना, वो कांपना शुरू हो जाता है। इन द इवनिंग, शाम के टाइम पर, व्हेन दे ऑल सेट डाउन टू डिनर एट द टेबल, जब वो रात के खाने के लिए सारे लोग टेबल पर बैठते, मैनफ्रेड एंड थेल्का यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर। वो जो है जो मैनफ्रेड और थेल्का थे ना, वो दोनों हमेशा गुस्सा होते, नाराज़ होते बूढ़े दादा जान पर। ही वॉज स्लो एंड चलसी एंड क्लमसी। वो बहुत ज़्यादा सुस्त और अनाड़ी हो चुके थे। सम टाइम, बाज़ औक़ात, ही ब्रोक अ ग्लास। वो कभी कभार ग्लास को तोड़ देते। सम टाइम ही ड्रॉप्ड अ स्पून। बाज़ औक़ात उनके हाथ से चम्मच गिर जाता। एंड सम टाइम, और बाज़ औक़ात, ही स्प्लिट सूप ऑन हिज क्लॉथ। और वो बाज़ औक़ात अपने कपड़ों पर भी जो है ना सूप गिरा लेते। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल। जब हम उनको पता था कि ये जो है ना बुज़ुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो जाहिर है अब इनका हाथ कांपता है, तो जिसकी वजह से कभी चम्मच गिर जाता है, कभी ऐसा होता है कि ग्लास टूट जाता है, कभी जो है वो अपने कपड़ों पर इसी वजह से सूप गिरा लेते हैं। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, रात के खाने के टाइम पर, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर। उनसे बूढ़े आदमी से अपनी जो प्लेट थी ना, वो उस पर गिर गई, कहेंगे हम लोग फर्श पे गिर गई। क्रैश, इट स्मैश्ड इनटू 100 टिनी पीसेस। अचानक से गिरी और आवाज़ आई क्रैश की, जिसकी वजह से प्लेट जो है ना 100 छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस। और खाना हर तरफ फैल गया। मैनफ्रेड एंड थेल्का बिगिन टू क्लीन अप। मैनफ्रेड और थेल्का ने मिलकर इस जो है ना इसको साफ़ किया, फ्लोर को। एंड गॉट एंग्री, और गुस्से में आ गए। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ तक रीड करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है ना, जो रिमेनिंग इसका पार्ट रह गया है ना, वो शेयर करेंगे। देन उसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।